मित्रों, ज़िंदगी जब बेहतर होती है जब हमें खुशी मिलती है, लेकिन उस समय ज़िंदगी बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से और भी लोग खुश होते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम बात करेंगे जिनका नाम अंग्रेजी के ये लेटर से शुरू होता है और मेष राशि है, उनके वर्ष 2025 के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके स्वभाव, शिक्षा, व्यापार, नौकरी, धन, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, सभी बातों की चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ये वीडियो आप खुद के लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत ही संक्षेप में आपके स्वभाव की चर्चा कर लेते हैं। ये नाम वाले मेष राशि वालों के स्वभाव की बात करें, ये लोग बहुत ही साहसी लोग होते हैं, बहुत ही मेहनत करना जानते हैं, मानसिक शक्ति काफ़ी मजबूत होती है, इनमें एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, नेतृत्व क्षमता इनमें गजब की होती है, अपने बनाए हुए नियमों पर ही जीवन चलाने की इच्छा रखते हैं, गजब का आत्मविश्वास होता है, हर बात में ऊपर रहना पसंद होता है, अपनी समस्याओं का हल भी स्वयं निकालना पसंद करते हैं। अगर आपने इनकी कभी कोई सहायता कर दी तो ये आपको कभी नहीं भूलेंगे। कोई भी कार्य करना हो उसको जल्दबाजी में करना चाहते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, जीवन के प्रति एक नई ऊर्जा और उत्साह वाले लोग होते हैं, निडर होते हैं, अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। चलिए मित्रों, शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा की बात करें तो ये नाम वाले मेष राशि वाले लोगों के लिए शिक्षा के मामले में वर्ष 2025 में अगर हम देखें तो 29 मार्च 2025 तक का जो समय रहेगा, वहाँ पर आप शिक्षा में कड़ी मेहनत करते हुए नजर आएंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। मार्च के बाद का जो समय होगा, वहाँ पर भी शिक्षा में अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे और खासकर 29 मार्च से लेकर और 14 मई तक का जो समय होगा, वहाँ पर अगर आपका कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह है तो वहाँ पर आप अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। आप अच्छे से मेहनत करें, आपको सफलता मिल सकती है। विदेश में जाकर पढ़ाई करने की इच्छा रखते हैं तो वर्ष 2025 में इच्छा आपकी पूरी हो सकती है और आप विदेश जाकर दाखिला ले सकते हैं। शिक्षा के मामले में वर्ष 2025 आपके लिए मिला जुला सा रहने वाला है। मेष राशि वाले लोगों के लिए हालांकि बेहतर परिणाम ही रहेंगे। शिक्षा के मामले में मार्च तक का जो समय है वो सामान्य शिक्षा के लिए ज़्यादा बेहतर है और मार्च के जो बाद का समय है वो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए ज़्यादा बेहतर है, विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए ज़्यादा बेहतर है। यदि विदेशी भाषा का अध्ययन करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे वर्ष 2025 में। तो शिक्षा के मामले में मेष राशि वाले लोगों के लिए वर्ष 2025 सामान्य परिणाम दिखाएगा। बात करें व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए तो नौकरी वाले लोगों के लिए मार्च तक का समय ज़्यादा बेहतर है। मार्च के जो बाद का समय है वहाँ पर जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए सामान्य परिणाम ही देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप किसी विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं या फिर विदेश में जाकर नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। व्यापार कारोबार में भी अगर आपका कोई ऐसा व्यापार कारोबार है जो लोहे से जुड़ा हुआ है, माइंस से जुड़ा हुआ है, पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ है, केमिकल से जुड़ा हुआ है, यानी ज़मीन के नीचे से पाई जाने वाली चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो वो व्यापार कारोबार आपको मार्च तक बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है और उसके बाद का समय आपको सामान्य परिणाम दिखाएगा। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा व्यापार कारोबार है जिसको आप विदेश से जुड़कर कर रहे हैं या फिर विदेश में कर रहे हैं या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार कर रहे हैं, उसके लिए आपको पूरे वर्ष अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो अगर आपका कोई व्यापार कारोबार या नौकरी विदेश से जुड़ा हुआ है या फिर हॉस्पिटल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है या फिर ऐसा कोई व्यापार कारोबार है कि आप कोई आध्यात्मिक आश्रम वगैरह चलाते हैं, कोई सामाजिक संस्था चलाते हैं, तो वहाँ पर भी अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। कोई मेडिकल स्टोर है, क्लिनिक है, लैब है, डॉक्टर हैं, तो वहाँ पर भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो व्यापार, कारोबार और नौकरी में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं मेष राशि वाले लोगों को। बात करें धन की तो धन के मामले में आपके लिए 14 मई तक का जो समय है वो बेहतर परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा और धन के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और उसके बाद का जो समय है आय के मामले में अगर देखें तो वहाँ पर भी आपको मार्च तक बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे और मार्च के बाद का जो समय होगा वहाँ पर आपके खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। तो धन और आय के मामले में मेष राशि वाले लोगों के लिए मिला जुला वर्ष रहने वाला है। मार्च तक का समय ज़्यादा बेहतर है और मार्च के बाद
बाद का समय जो है वहाँ पर आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। वो खर्चे आपके व्यापार कारोबार में बढ़ोतरी को लेकर भी हो सकते हैं, आपके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के चलते भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के खर्चे आपके ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें, मार्च के बाद अगर कोई भी व्यापार कारोबार में आप चाहते हैं उसे बढ़ाना तो वहां पर सोच समझ कर बढ़ाएं, नहीं तो आपको हानि उठानी पड़ सकती है। तो धन और आय के मामले में मार्च तक का समय आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा और उसके बाद के समय में आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। वहां पर आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना आवश्यक होगा, वरना आपके खर्चे आपको ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। बात करें प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध के मामले में भी आप देखेंगे आपका प्रेमी प्रेमिका आपके लिए मार्च तक के समय में आपके बारे में जानने का ज़्यादा प्रयास करेगा, और अगर आप प्रेम संबंध में ईमानदार नहीं हैं तो वहाँ पर आपको बेहतर परिणाम देखने को नहीं मिल पाएंगे। मार्च के बाद के समय में आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ आपकी मुलाकातें ज़्यादा रहेंगी, रोमांस भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप ध्यान रखें कि वाद विवाद की स्थिति भी पैदा हो सकती है। प्रेम संबंधों के मामले में अगर देखें तो कुल मिलाकर वर्ष 2025 में मई तक का समय ज़्यादा परिणाम अच्छे दिखाएगा। खासकर 18 मई तक का समय अच्छा रहेगा आपके प्रेम संबंधों के मामले में, लेकिन आपको ईमानदार तो रहना ही होगा, तभी ये संबंध आपके अच्छे रह पाएंगे। अगर प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं है तो यहाँ पर भी वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। अगर आप अपने संबंधों में ईमानदार हैं तो मई तक का समय ज़्यादा बेहतर है, और मई के बाद के समय में रोमांस ज़्यादा रह सकता है, मुलाकातें ज़्यादा रह सकती हैं, लेकिन वहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर, गलतफहमियों को लेकर वाद विवाद भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपने छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो वाद विवाद ज़्यादा भी हो सकते हैं। 18 मई के बाद का जो समय रहेगा वहाँ पर आप अपने साथी के साथ किसी भी प्रकार की गलतफहमी ना होने दें, इस बात का ध्यान रखकर चलें प्रेम संबंध के मामले में। वैवाहिक संबंध के मामले में देखें तो वैवाहिक संबंध के मामले में 14 मई के बाद का जो समय रहेगा वो ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा। वहाँ पर आपके साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी देखने को मिलेगी और वैवाहिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे। 14 मई तक का समय उतने अच्छे परिणाम आपको वैवाहिक संबंधों में नहीं दिखाएगा, वहाँ पर आपको सामान्य परिणाम ही मिलेंगे। छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो पूरे वर्ष का जो समय रहेगा यहाँ पर वैवाहिक संबंधों के लिए सामान्य सा समय रहेगा, और 14 मई के बाद का जो समय रहेगा वहाँ पर आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। अगर आपके वैवाहिक संबंधों में आपके साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद चल रहा है तो आप 14 मई के बाद प्रयास करें, वहाँ पर वो वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। उससे पहले का समय उतना अच्छा नहीं है। अगर ज़्यादा वाद विवाद हैं, सामान्य वाद विवाद हैं, तो कभी भी समाप्त किए जा सकते हैं। तो वैवाहिक संबंधों के लिए मई तक का समय सामान्य रहेगा और मई के बाद का समय आपको अच्छे परिणाम दिखाएगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में घर के बुजुर्गों के साथ किसी भी तरह का वाद विवाद ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना ही होगा। खासकर मार्च के बाद का समय ऐसा ही होगा जब आप देखेंगे कि आपके परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। और पारिवारिक संबंधों में आपको अपने माता पिता के साथ, घर के बुजुर्गों के साथ तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता होगी, और बड़े भाई बहनों के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना हो, इस बात का भी ध्यान रखकर चलना होगा। पारिवारिक जीवन के लिए ये वर्ष मिला जुला सा रहेगा। खासकर मार्च के बाद का जो समय होगा वहाँ पर पारिवारिक जीवन में किसी तरह का कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। मार्च तक का समय पारिवारिक जीवन के लिए बेहतर है, और मार्च के बाद का समय पारिवारिक जीवन में अप एंड डाउन दिखाएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में भी अगर हम देखें तो स्वास्थ्य के मामले में आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। खासकर मार्च तक का समय स्वास्थ्य के लिए भी बेहतरीन रहेगा, स्वास्थ्य में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन मार्च के बाद का जो समय है वहाँ पर स्वास्थ्य के मामले में अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो उसका तो आपको ध्यान रखकर चलना ही होगा, और स्वास्थ्य में कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। हालांकि स्वास्थ्य के लिए मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे आपको पूरे वर्ष। मार्च तक का समय बेहतर है, वहाँ पर स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन मार्च के बाद का जो समय है वहाँ पर आपको अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर स्वास्थ्य में पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो उसका आपको पूरे वर्ष ध्यान रखकर चलना आवश्यक है। मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।